क्या हुआ? ये क्यों काट रहा है? अरे वो मकरन है ना, मेरा क्लासमेट, उसका कल बर्थडे है। मैं एक कोलाज बनाकर उसे प्रेजेंट करूंगा। कुणाल, तुझे नहीं लगता तुझे मकरंद को कोई कीमती तोहफा देना चाहिए? नहीं, मुझे मालूम है कि मकरन इस पिक्चर्स को देखकर बहुत खुश होगा। इतना छोटा सा है, लेकिन कैसे समझदारों वाली बातें करता है। मैं तो अभी भी बुद्धू हूँ। मतलब? पता है कुणाल, अब तक दुखी थी ये सोचकर कि नैना को महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती। क्या क्या सोचा था मैंने। समीर से अगर शादी हो गई तो अपनी सारी सहेलियों को उनकी शादी के बाद उनका हनीमून स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन आज 51 रुपए का पैकेट देना भी भारी लग रहा है। क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा। बचपन में नैना को अपनी सबसे फेवरेट हेयर क्लिप गिफ्ट कर दी थी मैंने, बिना रोए। अब तो ऐसी किसी चीज की भी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी, दीदी, आप उदास मत होइए, प्लीज। पता है दीदी, जब मैं एक सेठ के पास गया था ना अपनी फिल्म में एक बिल्डिंग खरीदने के लिए, मैंने पूरे 50 लाख रुपए का चेक दिया था उसे। तो उसने मुझे कहा कि आपको सौदा करना नहीं आता। अगर आपने इस बिल्डिंग के लिए 20 लाख रुपए कम करके मांगे होते तो भी मैं दे देता। फिर मैंने क्या कहा पता है? क्या? मैंने उसे कहा कि सौदा करना तो आपको नहीं आता है सेठ। अगर आपने इस बिल्डिंग के लिए 70 लाख रुपए भी मांगे होते तो भी मैं दे देता। पता है क्यों? क्योंकि 20 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब मेरी माँ ने इसकी ईंटें उठाई थी। आज यही बिल्डिंग मैं अपनी माँ को तोहफे में देने वाला हूं। तो कुछ समझिए आप, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। कुणाल, कितनी अच्छी मिमिक्री करता है तू। कहाँ से सीखा? अरे अभी तो बस रिहर्सल्स है, असली मजा तो शो में आएगा। मतलब? आपको नहीं पता, सिर्फ आप ही को बता रहा हूँ। वो सदाबहार ऑर्केस्ट्रा है ना, उसमें मुझे काम मिल गया। एक शो के 200 रुपए मिलने वाले मुझे। क्या? तू नौकरी करेगा? कुणाल, इतना छोटा होकर तू नौकरी करेगा? छोटा हुआ तो क्या है, प्लीज दीदी आप मना मत करना, और माँ पापा को भी मत बताना। लेकिन कुणाल, प्लीज दीदी। मैं खुश हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मम्मी पापा बहुत खुश हैं। एक नई एडवांस से जी रहे हैं। They really made for each other. पता है मालिका, उस दिन मैं पापा से पूछ रही थी कि पापा आप इतनी जल्दी ओल्ड क्यों बनना चाहते हैं? आपसे कोई पूछे ससुर जी कैसे हैं आपका घुटनों का दर्द ठीक है या नहीं? हाँ यार, वैसे भी तेरे पापा कोई भी एंगल से ससुर जी नहीं लगते। हाँ यार, I'm sure कॉलेज में स्टड होंगे वो। स्टड नहीं, he was a studious one. सुना है कॉलेज के दिनों में वो सिर्फ पढ़ाई करते थे। हाँ, बोरिंग। अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। नहीं यार, ऐसा कभी कभी होता है। कुछ कुछ लड़कों को ये प्यार व्यार फ्लर्टिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। अब दिवाकर he's good looking, पर I mean he looks decent। जब हम रास्ते पर चलते हैं ना, तो एटलीस्ट 2 लड़कियां तो मुड़कर देखती हैं। क्या सीरियसली कह रही हूँ। मैं भी तो सीरियसली सुन रही हूँ। What I mean to say is, flirting। अच्छा, इसका मतलब है दुनिया की सारी औरतें मेरी मम्मी समान टाइप्स है ना? अरे इतना भी नहीं यार। He just doesn't sniff around। अच्छा, अब ये ध्यान रखना
कि तुझे देखते देखते he doesn't get fed up of you. He does also. Who cares? Really? मतलब कि I care, पर इतना भी नहीं कि मैं उसे सर पे बिठा के रखूं. अरे बिठा के रखे आप. अच्छा लगता है. You really think so? I mean, उसे responsibilities लेना बहुत अच्छा लगता है. He's very honest and he's very sincere. और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे बहुत अच्छा. क्या देख रही है? ये जो तूने अभी दिवाकर के बारे में कहा ना, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. Is it so? पल भर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि I have already started missing him. Hello, Malvika. Are you okay? हाँ यार, मैं उसे एक फोन कर लूं? और अगर मैं ना कहूँ तो तू नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं. तो करना. हाँ मालविका कहो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? इस सवाल के जवाब में तो मैं पूरा का पूरा महाकाव्य लिख सकता हूँ। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो? अगर इस वक्त काम नहीं कर रहा होता तो जरूर कहता कि तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। क्यों? काम करते करते मेरे बारे में नहीं सोच सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे ख्याल तो आते ही रहते हैं। पर क्या है, उनको जरा हटा कर ना अपने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करना। ये सुनकर अच्छा लगा. अच्छा तुम काम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ. ओके बाय। बाय. मालविका, तू तो गई. ऐसा कुछ नहीं है यार. अब तो सब खुश. पर ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई, अब क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ ला भी नहीं सकता? बाबा अम्मा वैसे थोड़ी ना कह रही है. देखिए ना कितनी खुश है. वो कुणाल कितना एक्साइटेड हो रहा है. सच में बाबा, मुझे ये रैकेट कब से चाहिए थी. थैंक यू. अब देखना बाबा अपने दोस्तों के बीच जाके कैसे अकड़ेगा. इतने दिनों तक चुपचाप बैठे उन्हें सिर्फ देखता रहता था. रहने दीजिए बाबा, मैं एक ही मिनट. अरे इसे क्या हुआ भाई, कहाँ गए कुणाल? जरूर कोई मस्ती सूझी होगी उसे. बाबा, बाबा ये आपके लिए. ये क्या है? क्या? ये तुम कहाँ से लाया तू? बाबा दुकान से लाऊंगा और कहाँ से लाऊंगा. लेकिन ये लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने पैसे बचाए थे. पता है कब से मैं पैसे बचा रहा हूँ. कम ऑन पापा, एक स्माइल भी तो कर दीजिए. पहन के देखिए ना. ये तो एकदम फिट है. बेटा तुझे कैसे पता चला कि मुझे चप्पल चाहिए? जैसे आपको पता चला कि मुझे ये रैकेट चाहिए. पापा, पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा. हमने तो आपको नहीं सताया. अगर हमसे कोई शिकायत हो तो कह दीजिए ना. तुम दोनों से मुझे कोई शिकायत नहीं. इनफैक्ट मेरी आंखों में जो अभी आंसू है वो तुम दोनों के लिए ही तो है. लेकिन क्या घर छोड़ना इतना जरूरी है पापा? हाँ बेटा, मैं दो नावों पर सवार नहीं हो सकता. मैंने कोशिश की लेकिन मेरी इस कोशिश की सजा मेरे बच्चों को मिली और इस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता. देखो अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकते हो. नहीं निभा सकते पापा. हमें आपकी जरूरत है. हाँ पापा, पापा हम जानते हैं कि स्नेहा आंटी अकेली पड़ जाएगी, उन्हें आपके साथ की जरूरत होगी. लेकिन वहाँ का भी तो सोचिए पापा. पापा मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती. उन्हें भी आपकी जरूरत है. उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है.
उसका साथ देने के लिए उसका अहंकार ही काफी है। तो नहीं बेटा, ये जरूरत नहीं। एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। खबरदार, खबरदार मेरे बच्चों को हाथ लगाए तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जाना है तुम जाओ, जरूर जाओ, लेकिन वापस लौट के नहीं आना। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। कितना भरोसा किया था मेरे ऊपर, तुम्हारे भरोसे मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। अब उस घर को मैं संवारने जा रहा हूं, समझी? और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, और मेहरबानी करके ये पागलपन का नाटक बंद करो। बच्चे बेचारे डर जाते हैं। मेरे जाने के बाद हो सके तो ये सोचने की कोशिश करना कि मैं ये घर क्यों छोड़कर चला गया। पापा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मामी जी, आपको आना है मतलब आना है। नैना की मेहंदी की रस्म है, उससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी राह देखूंगी। दैट्स फाइनल, ओके? बाय। गोविंद, तुम कहीं जा रहे हो? मैं जा नहीं रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मुझे अंदर आने की इजाजत चाहिए। गोविंद, हाँ स्नेह, मैं वो घर छोड़कर आया। चाय। एक बात बताओ मामी, क्या? पता है हम लोग आज सब लोग नैना के लिए ब्राइडल ड्रेस लेने गए थे और एक से बढ़कर एक डिजाइन। दे वर ऑल लुकिंग सो रिच कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रही है? वाह, मैं क्यों नहीं खुश हूँ? नैना की शादी है आफ्टर ऑल, किसी अरे गहरे की शादी थोड़ी ना है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पता है ना आपको? हाँ। और एक बात बताओ मामी, आपको मालूम है मैं नैना की शादी में क्या पहनूंगी? क्या? नैना से भी अच्छा ड्रेस। राज ने ना मुझे प्रॉमिस किया है कि कल वो मुझे शॉपिंग लेके जाएगा। हाँ, और उसने ये भी कहा है कि वो मुझे ऐसा ड्रेस दिलाएगा कि मैं बिल्कुल दुल्हन लगूंगी। ये ठीक नहीं है। तू रात से कोई ड्रेस वगैरह नहीं लेगी। चाहे तो मामा से कह दो, वो नई ड्रेस ला के देंगे। पर रात से क्यों नहीं? ऐसे गैरों से ऐसे कुछ लेना अच्छा नहीं है। मामी क्या बात कर रही हो तुम? राज और गैर? मामी, राज मेरा होने वाला हस्बैंड है। होने वाला है, हुआ तो नहीं है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, लोगों की नजरों में वो अभी तक तुम्हारा पति नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात बोलूं मामी, तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं मुझसे भी झूठ बोलते हो। एक्चुअली में राज तुम्हें पसंद है, तुम सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो मुझे तुमसे दूर ले जाए, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे कतई पसंद नहीं है। वो जिन्हें पसंद है ना, वो वहां खड़े हैं, खत पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं। अब बस भी करो ना खत पढ़ना, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उनसे जाकर बोलो। तो तुम क्यों जल रही हो? तुम्हें पढ़ने से किसने रोका है? मैं क्यों जलूं? इसलिए क्योंकि तुमने गलती से कसम खा रखी है कि मंगेश की शक्ल तो दूर, उसकी चिट्ठी भी नहीं पढ़ूंगी। वैसे तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। रखो अपने पास।
चाहो तो अपनी भांजी को सुना दो इसमें क्या लिखा है। ठीक है, प्रीति को सुना देता हूँ, लेकिन सोच लो, इसमें एक खुशखबर भी है। मैंने कहा ना मुझे नहीं सुननी है। ठीक है दीदी, इधर आ, ये कहानी सुना दे, आजा। पता नहीं मामा भांजी को ये सब नाटक कैसे सूझता है। पता है प्रीति, तुम्हारा मंगेश भैया तुम्हारी शादी में शरीक होना चाहता है। वो इंडिया आ रहा है। वाओ, मामा इज कमिंग टू इंडिया। यस। Yeah, okay. I'll be there at the clinic in 20 minutes. Yeah, bye. माँ? ये सुबह सुबह क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गई हो? हिसाब किताब नहीं, जरूरी काम कर रही हूँ मैं। जरूरी काम? तुम्हारे ही शादी की तैयारियां कर रही हूँ। ये देखो, कैटरिंग वाले की लिस्ट, मेनू, 3 तरह का खाना खिलाने की सोच रही हूँ मैं। लेकिन माँ, खाने की जिम्मेदारी तो प्रीति के मामा जी की है ना? हाँ, लेकिन मेनू तो अपने पसंद का हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं? और ये मेहमानों की लिस्ट। इतनी लंबी लिस्ट माँ? लेकिन इन्हें नहीं बुलाना है। आप भी कमाल करती हैं। माँ, अचानक मेरी शादी के लिए भागदौड़ कैसे शुरू कर दी आपने? देख, ऐसी बात करेगा ना तो गुस्सा हो जाऊंगी मैं, बोल देती हूँ। आपको नाराज करने के लिए नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अचानक इतना बदलाव कैसे? रात भर मैंने बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पे पहुंची कि अगर तुम खुश रह सकते हो तो मैं भी खुश हूं। प्रीति के साथ शादी करके तुम्हें खुशी मिलेगी तो मुझे क्या एतराज है। और फिर ये सोचा, एक ही बेटा है मेरा, एक बार हाथ जले हैं उसके, अब दूसरी बार मैं क्यों अपशकुन बनूं? मेरे हाथ नहीं जले थे माँ, मोहिनी के साथ गुजारे हुए लम्हों का कोई अफसोस नहीं है मुझे। लेकिन बेटा, अब उन यादों को तुम्हें भुलाना होगा। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। अच्छा है माँ, लेकिन आपको मेरी शादी की तैयारियां करते देखते मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रीति भी बहुत खुश होगी। मैं क्लिनिक चलता हूँ, बाय। होने दो उसे खुश, देखती हूँ